हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो आदि में जो संस्कृति मिली है उनका विनाश हुआ है परमाणु बम के द्वारा या अन्य कारणों से, इसलिए वो हमें मिली है। और वैदिक संस्कृति क्यों नहीं मिली, उसका मुख्य कारण यह है कि वो सनातन है, वो कभी नष्ट हुई नहीं। जो चीज़ें नष्ट होती है वही मिलती है, और जो नष्ट नहीं होती है वो तो प्रत्यक्ष है। ये उसी प्रकार की बात है जैसे मछली सागर को देख नहीं सकती। हम सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति को देख रहे हैं, लेकिन हम उसे खोज नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष है। लाखों वर्षों से जो नियम है, वैदिक के सिद्धांत हैं, यज्ञ मंडप जो हम बना रहे हैं, लाखों वर्षों से जैसे बना रहे हैं वैसे अभी बना रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे बैलगाड़ी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले बनती थी वैसे ही आज बनती है। धनुष जैसे बनता था वैसे आज बनता है। यज्ञ की वेदी जैसे पूर्व में बनती थी वैसी आज बनती है। शिवलिंग जैसा है वैसा मोहनजोदड़ो में मिला है वैसा आज ही हम बनाते हैं। और हम उसको खोज इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कभी दबी नहीं, कोई भूकंप से उसको नष्ट नहीं कर पाया, बाढ़ से नष्ट नहीं कर पाया, परमाणु बम से नष्ट नहीं कर पाया। जो दबा है मिला है, उससे पहले कोई समाप्ति नहीं हुआ है। चीज़ें नष्ट होकर दब जाती है धूल मिट्टी में, बाढ़ से, भूकंप से, तो वही वर्तमान में मिल रही है या भविष्य में मिलने की संभावना है, या कहीं भूकंप आएगा तो, या लोग छोड़ के चले जाते हैं जिन घरों को, उनको या तो लूट लिया जाता है, तो उनमें भी वही अवशेष मिलते हैं। जो पत्थर है, जो दब जाता है वही मिलता है। प्राचीन मंदिरों को छुपाया गया मिट्टी से दबा के, टीले के रूप में अब मिलते हैं। विदेशी संस्कृति से बचाया गया दबाकर, तो वो हमें आज मिलते हैं, तो हमें मालूम पड़ते हैं। प्राचीन काल में जो धन दबाया गया आज मिलता है, जो दबाया गया छुपाया गया वही मिलता है, या कोई भूकंप से दब गया है। अगर कोई चीज़ सनातन है तो हम जैसे पुरानी वस्तुएं कबाड़ में बेच देते हैं, खाली कर देते हैं। और वैदिक जो सनातन संस्कृति की जो मुख्य विशेषता है वह चीज़ों को बचाए रखने में नहीं है। द्रोणाचार्य ने गुरुकुल को नष्ट करवा दिया था अपने शिष्यों के द्वारा, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। जैसे ही पांडवों कौरवों की शिक्षा पूर्ण हुई, द्रोणाचार्य ने आदेश दिया कौरवों को कि इस गुरुकुल को जला दिया जाए। आज हम गुरुकुल के अवशेष ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस समय उसको जलवा दिया गया था द्रोणाचार्य जी द्वारा। कौरवों ने मना कर दिया, इतने सुंदर आश्रम को हम कैसे जलाएं। फिर उन्होंने वही बात पांडवों को कही कि इस आश्रम को जला दो, इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। पांडवों ने सारी आज्ञा का पालन किया और जला दिया अपने प्यारे आश्रम को। उसी प्रकार सनातन संस्कृति में जो चीज़ आवश्यक नहीं है उनको साथ के साथ हटा दिया जाता था। उसको बचा के रखने की परंपरा नहीं है। हम शरीर को भी नहीं बचाते हैं, हम उसे अग्नि को समर्पित कर देते हैं। बाकी संस्कृतियाँ उसको बचाती है, ज़मीन में गाड़ना, उनके अवशेष संभाल के रखना, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सनातन संस्कृति है पुराने को हटा देती है और नए विचारों को आमंत्रित करती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसकी मिलती नहीं है। लेकिन शास्त्र क्योंकि नष्ट हो जाते हैं तो बार बार उन्हें लिखा गया, और वो भी अधिकतर साहित्य बोल के ही दूसरी पीढ़ी को पहुंचाया गया। उसमें भी प्राचीन जैसा ढूंढोगे तो कुछ मिलेगा नहीं है। मिलते हैं तो वे ठोस अवशेष, जैसे राम सेतु है जो लाखों वर्षों का वैज्ञानिक भी बताते हैं, वे चीज़ें मिलेगी। उन चीज़ों को कभी नहीं बचाया गया जिनको वापस बनाया जा सकता है, क्योंकि हम पुराने से चिपके रहेंगे तो नए को आमंत्रित नहीं कर पाएंगे, नए ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें नष्ट कर दी गई, नए नए शास्त्र लिखे गए, नई नई खोजें की गई। उसी कारण संभव हुआ है, क्योंकि पुराने से चिपके रहेंगे तो नया नहीं खोज पाएंगे। इसी कारण सनातन संस्कृति के बहुत सारे अवशेष नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो कभी नष्ट हुई नहीं। जो नष्ट हो जाती है, दब जाती है, वही मिलती है। इसी कारण से यह संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी होकर भी उसके बहुत सारे अवशेष हमें नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो मोहनजोदड़ो जैसे शहर। धन्यवाद।